नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। IHM श्रीनगर एंटरप्रेन्योरशिप का सुनहरी मौका। जम्मू नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025 का आगाज। कुपवाड़ा में खवातीन के लिए रोजगार के नए मौके। गोंगुल 2025 ज़राअत व इख्तिरा का नया इनकलाब। अखनूर ताराजोरी तरक्की की राह पर। हुनर हो तो रोजगार की राहें खुद खुलती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर ने मरकजी वज़रात सयाहत की स्कीम के तहत एक ऐसा कोर्स मुतारफ़ कराया है जो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ उनके लिए खुद रोजगारी के मौके भी फराहम कर रहा है। ये बेकरी कोर्स महज खाने पकाने की तरबियत नहीं बल्कि नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो महारत सीख कर अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। कोर्स के दौरान नौजवानों को बेकिंग के जदीद तरीके सिखाने के साथ साथ उन्हें कारोबारी हिकमत अमलियों पर भी तरबियत दी जा रही है। आइए मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हुनर से रोजगार तक, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत में नौजवानों के लिए एक रोशन मौका है। श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM ने मरकजी वजारत सयाहत की स्कीम के तहत बेकरी कोर्स का आगाज किया है। इस कोर्स का मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाना और रोजगार के मौके फराहम करना है। कोर्स करने वाले उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू चली गई है। तो कश्मीर एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि मतलब आज हमारी बेकरी बहुत आगे पहुंच चुकी है। ट्रेडिशनल बेकरी भी चल रही है और हमें सिखाया जा रहा है इस वक्त, मतलब हमें 1 मंथ हो गया इस कोर्स में 30 प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। तो हमें बहुत से डिफरेंट इटालियन ब्रेड्स भी दिखा रहे हैं, बहुत सारे देशों की ब्रेड्स दिखा रहे हैं और मज़ा आ रहा है इसमें हमें बेकरी में। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने इस कोर्स को मजीद मौसर बनाने के लिए JKEDI के अफसरान की भी खिदमत हासिल की है। इसका मकसद नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे को परवान चढ़ाना और उन्हें खुद कफील बनाना है। इस तरबियती प्रोग्राम में नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों भरपूर शिरकत कर रहे हैं ताकि वो अपने हुनर को अमली दुनिया में आजमा सकें। ये बहुत अच्छा कोर्स था यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम रखी थी। बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी का कोर्स था। इसमें बहुत सारे हम लगभग 40 to 45 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जिसमें 5-6 होम बेकर बन भी गए इसमें से यहाँ पे सीख के। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे यूथ्स के लिए ताकि वो कुछ कर सके ज़िंदगी में या इसके बाद वो कर सकते हैं अपना काम स्टार्ट। ये कोर्स उम्मीदवारों को माहिर बेकर्स बनाने के साथ साथ उन्हें खुद का कारोबार शुरू करने के काबिल भी बना रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के मुताबिक ये कोर्स न सिर्फ तकनीकी महारतों को बढ़ा रहा है बल्कि नौजवानों को कारोबारी मौके भी फराहम कर रहा है। टूरिज़्म इज़ अ ग्रोइंग फिनोमेनन दीजिए, ना कि सिर्फ ग्लोबली बल्कि हमारे कश्मीर में भी आए दिन टूरिस्ट के रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं एज़ फार एज टूरिज़्म इज़ कंसर्न। तो जब टूरिस्ट एक यहाँ आता है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि जो हमारा यूथ है उनको हम इसी फील्ड में रोज़गार प्रदान करें, उनको हेल्प करें ताकि वो अपना मुस्तकबिल इसी फील्ड में बनाएं।
यहाँ पर हम बेकरी आइटम्स जो नॉन बेकरी आइटम्स हैं वो उनको सिखाते हैं हम, जैसे कि केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, ड्राई केक्स हो गए, पैटीज़ हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, कुकीज़ हो गए, एंड सो मेनी आइटम्स. And apart from these bakery items, we have conducted some awareness sessions on entrepreneurship. इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारे JKEDI है वहाँ से हमने ऑफिसर्स को इनवाइट किया और उन्होंने बच्चों को हमारे अवेयर किया कि एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे अपना वेंचर सेट कर सकते हैं और क्या क्या लोन्स और स्कीम्स इनके पास है जो वो ऑफर करें हमारे यूथ को. हुनर सीखना और इसे रोजगार में बदलना आज के दौर की जरूरत है. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर का ये इकदाम न सिर्फ नौजवानों को बाइख्तियार बना रहा है बल्कि वादी में खुद रोजगारी के कल्चर को भी फरोग दे रहा है. ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी नौजवानों के लिए नए मौके के दरवाजे खोल सकते हैं. ख्यालात जब हकीकत में ढलते हैं तो वो इनकलाब ले आते हैं. जम्मू में नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025 का इनेकाद एक ऐसा ही कदम है जहां नौजवान जहानत, इख्तिरात और कारोबारी सलाहियतों का जश्न मना रहे हैं. मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के फरोग पर जोर दिया. ये फेस्टिवल सिर्फ नुमाइश तक महदूद नहीं बल्कि नौजवानों को अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने और खुद रोजगार के मौके पैदा करने का हौसला भी दे रहा है. आइए इस तख्लीकी सफर की झलक देखते हैं हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट में. जम्मू में मुनक़िदा नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025 एक नए अज़म और जोश खरोश के साथ शुरू हुआ. ये इवेंट जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया न सिर्फ इख्तराई जहनों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है बल्कि जम्मू व कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई जहत दे रहा है. फेस्टिवल में मुल्क भर से 50 से जायद स्टार्टअप्स ने शिरकत की जहां नौजवान तलबा और कारोबारी माहिरीन ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया. हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा. सबसे पहले तो मैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे जो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनको मैं पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो ऐसे स्टार्टअप और इस सब को बहुत प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल जो स्टार्टअप है वही आगे हमारे इंडिया को ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाएगा, ट्रूली अपना सेल्फ रिलायबल बनाएगा ताकि वो सारा अपनी जो नीड है खुद करे और नई नई इनोवेशन हो ताकि इकोनॉमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो और ताकि हमारा विकसित भारत का सपना है वो हमारा पूरा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत सारे नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं. इवन हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है. ये फेस्टिवल जामुनी इनकलाब के तहत मुनाकिद किया गया जिसका मकसद बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन के मैदान में जम्मू को एक मरकज के तौर पर फरोग देना है. यहाँ नौजवानों ने अपने स्टॉल्स लगाकर अपनी मुनफरिद मसनूआत पेश की जिनमें ज़रूरी तिब्बी टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल थे. मेरा न्यू जनरेशन को यही बोलना है कि आप नौकरी की तरफ ना भागिए, लोगों को नौकरी देने की तरफ भागिए. मतलब ऐसे स्टार्टअप कीजिए जिससे 4 लोग आपके थ्रू उनका भी रोज़गार चले. तो स्टार्टअप के लिए सिर्फ आइडियाज़ की कमी होती है और दूसरा मेहनत की कमी होती है. जहां आपने दोनों चीज़ आपके पास आ गए तो आप बूम कर जाओगे. बिल्कुल ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए क्योंकि जो हमारे पास आइडियाज़ हैं यहाँ पे अगर करीबन नहीं भी तो अगर 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है तो अगर 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग में 4 से 5 लोगों को भी ये आइडिया कैचअप हो गया तो उनके लिए बूम है. और साथ में हम लोग जो हैं, जो हमारी संस्था है वो हर फार्मर के साथ जुड़ी हुई है, हर को टेक्निकल सपोर्ट देती है, प्लांटिंग मटेरियल देती है, उनको मार्केट तक हम लोग प्रोवाइड करवा के देते हैं. इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत हिंद की पॉलिसियों के बाइस गुज़श्ता चंद सालों में स्टार्टअप्स का दायरा वसी हुआ है. उन्होंने जम्मू व कश्मीर में स्टार्टअप कल्चर के फरोग पर जोर देते हुए कहा कि ये खित्ता सलाहियतों से भरपूर है और ऐसे मौके मकामी नौजवानों को आगे बढ़ने में मदद देते हैं. उन्होंने मजीद कहा कि हालिया पॉलिसियों के तहत हुकूमत ने स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए और सन्नती मराकिज के लिए 2600 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं जो विकसित भारत 2047 के हदफ की जानिब एक अहम कदम है.
बच्चों में ये समझ आए कि किस प्रकार इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो अपने एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं कि वो क्या करने में महारत रखते हैं और जिसकी ग्रूमिंग हो सकती है। कई बार जाने अनजाने में वो माता पिता के हाथों भी गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उनका इनहेरेंट एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि सरकार ने हर तरह की सहयोग सहायता दे करके रखी है, टेक्नोलॉजी भी, फाइनेंशियली भी। और यहाँ पर भी आपने देखा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से वो सारी बातें उनको समझाने का प्रयास किया गया। CSIR IIIM की बात करें तो ये हिंदुस्तान की सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। सन 1942-43 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से मिंट नाम की गोली ईजाद हुई जो दुनिया भर में मकबूल हुई। यहीं से लेवेंडर का भी काम शुरू हुआ और यहीं पर कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिनल ड्रग्स बनाने का काम भी हो रहा है। और यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर के जिस प्रकार से अब जागरूकता पैदा होने लगी है, उसके लिए मुझे मीडिया का भी धन्यवाद करना और हमें अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में भी मीडिया इसमें हमारा सहयोग करे। नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025 इख्तराई ख्यालात और कारोबारी मौक़े के संगम का शानदार मजहर साबित हुआ। इस 2 रोज़ा फेस्टिवल में तलबा, मुहक्किकीन, सन्नतकारों और कारोबारी अफराद ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को पेश किया और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर तबादुले ख्याल किया। ऐसे प्रोग्राम मकामी नौजवानों को आलमी सतह पर आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं और इनकी मदद से जम्मू व कश्मीर में कारोबारी इनकलाब की राह हमवार हो रही है। ख़वातीन की बाइख्तियारी और खुद इन्हिसारी की जानिब एक और अहम कदम। कुपवाड़ा में बंगस ट्राउट लाइव फिश वेंडिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद मकामी ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाना और खुद रोजगारी के मौके फराहम करना है। इस मंसूबे को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फंड किया गया है और माहीगीरी के शोबे में ख़वातीन की शिरकत को फ़रोग देने के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। ये सेंटर न सिर्फ मछली को फ़रोख्त और प्रोसेसिंग में जदीदियत लाएगा, बल्कि कुपवाड़ा की ख़वातीन को एक नई कारोबारी मैदान में आगे बढ़ने का मौका भी देगा। इस ज़िम्न में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ख़वातीन की खुद इन्हिसारी और मईशत की मजबूती की एक नई मिसाल। कुपवाड़ा में बंगस ट्राउट लाइव फिश वेंडिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जो मकामी ख़वातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और खुद कफालत की राह हमवार करने का एक बड़ा कदम है। इस मंसूबे को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फंड किया गया, जिसका मकसद माहीगीरी के शोबे में जिद्दत और कारोबारी मौके को फरोग देना है। पिछले कई सालों में वी हैव हैड बहुत इम्प्रूवमेंट इन द फिशरीज प्रोडक्शन। कई यूनिट्स भी एस्टैब्लिश हुए, स्पेशली यहाँ कुपवाड़ा में डिफरेंट एरियाज में। और आज ये फर्स्ट लाइव फिश वेंडिंग सेंटर यहाँ पर चौकीबल में हमने खोला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट बन जाएगा, आई एम श्योर, ये फॉर दिस एंटायर स्ट्रेच। एंड आई होप और लोग इससे इंस्पिरेशन लेकर इसको और बढ़ावा दें, क्योंकि नेशनल हाईवे पे है, रूट पे है टू दीज इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस, स्पेशली तंगधार एंड बंगस ऑल्सो। सो आई एम श्योर बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा टू द फिशरमैन्स कम्युनिटी ओवर हियर। ये सेंटर न सिर्फ मछली की फरोख्त और फार्मिंग को फरोग देगा, बल्कि ख़वातीन को एक नए माशी दायरे में लाने में मददगार साबित होगा। मकामी ख़वातीन जो पहले महदूद मौक़े रखती थीं, अब इस सेंटर के जरिए अपना कारोबार चला सकेंगी, माली तौर पर मुस्तहकम होंगी और खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ेंगी। इस इक़दाम से न सिर्फ मकामी मईशत को फ़रोग मिलेगा, बल्कि ज़रई और माहीगीरी सन्नत में भी ख़वातीन का किरदार मज़ीद मजबूत होगा। अगर इस यूनिट की हम बात करें, कहीं ना कहीं जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, खासकर गर्ल्स की जो कम्युनिटी है, उनको भी यहाँ पे रोज़गार का ज़रिया बन सकता है। कहीं ना कहीं 4 से 5 गर्ल्स इसके साथ जुड़ के अपना कारोबार जो है, अपना रोज़गार चला सकती हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से भी। साथ साथ में जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो ये डिफरेंट स्कीम्स खोली हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने स्कीम्स को लॉन्च किया और लोग इस वक्त जानते और इन स्कीम्स का जो है बाज़ाब्ता तौर फ़ायदा भी उठा रहे हैं।
जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया और इस इक़दाम को एक संग मील करार दिया। उनका कहना था कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई भी मईशत मुकम्मल नहीं हो सकती और ये सेंटर मकामी ख़वातीन के लिए नए इम्कानात खोलेगा। इस मौके पर माहीगीरी महकमे के अफसरान, मकामी कारोबारी अफराद और ख़वातीन ने भी शिरकत की और इस इक़दाम को सराहा। तो इसको हम देखो कि ये सेंटर्स जो हमने लाए डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में फर्स्ट सेंटर्स हैं ये, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी तरफ देख के बाकी लोग भी इसके फ़ायदे उठाने चाहिए। तो हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे लिए ये स्कीम्स खोली हैं। इससे हमारी गुर्बत दूर हो सकती है। कितने लोग हैं गुर्बत वाले दिन दिहाड़ी लगा के काम कर रहे हैं अपना, इससे अगर वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इससे कितने बड़े फ़ायदे उठाएंगे। ये सिर्फ एक सेंटर का इफ्तिताह नहीं बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी, रोजगार और मकामी मईशत की तरक्की की एक जीती जागती मिसाल है। कुपवाड़ा की ख़वातीन अब न सिर्फ माहीगिरी के शोबे में कदम रख रही हैं बल्कि अपनी मेहनत और लगन से एक नई इक़्तिसादी हकीकत की बुनियाद भी रख रही हैं। क्या ये पहल जम्मू व कश्मीर में ख़वातीन के मजीद माशी मौके का रास्ता खोल सकती है? ये वक्त ही बताएगा। ये सिर्फ एक ज़रूरी मेला नहीं बल्कि एक इनकलाब है। गोंगल 2025 एग्रोटेक मेले ने श्रीनगर में ज़राअत, जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबारी मौक़े का एक नया मंजरनामा पेश किया है, जहां एक तरफ किसानों ने जदीद मशीनरी और पायदार खेतीबाड़ी के नित नए तरीके सीखे, वहीं दूसरी तरफ नौजवान इख्तिराकारों ने अपने स्टार्टअप्स के जरिए ज़रूरी सन्नत में नई राहें मुतारफ़ कराई। 400 से ज़ायद स्टॉल्स, सैकड़ों किसान, महक़क़ीन और कारोबारी शख्सियात की शिरकत ने इस मेले को एक ऐसा मकाम बना दिया जहां रिवायती ज़राअत और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। क्या ये एक ज़रूरी इनकलाब की शुरुआत है? आइए देखते हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी में जारी 3 रोज़ा मेगा गोंगल एग्रोटेक मेला 2025 में ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी के संगम को पेश किया जा रहा है। मेले में 400 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां जदीद ज़रई मशीनरी, मयारी बीज, पौधे, जानवरों और परिंदों की नुमाइश की जा रही है। किसानों और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए ये एक नादिर मौका है जहां वो ज़रई तरक्की के जदीद तरीक़ों से रूशनास हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम स्कॉस्ट। ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। यहाँ पे लोगों को अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट करने को मिलता है। मैंने भी अपना स्टॉल लगाया है, मेरा बिजनेस भी प्रमोट हो रहा है यहाँ पे। इट्स वेरी गुड एक्ट। ये ऐसे मेले होने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में कितनी मतलब बेरोज़गारी है और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो भी बंदे आए हैं उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है। ये उनके स्टार्टअप को ये अच्छे से प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस फील हो रही है कि नहीं कोई प्रोडक्ट है ऐसा कुछ। तो मैंने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया और मैं भी अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ। गोंगुल मेले में पहली बार एक पालतू जानवरों की नुमाइश भी मुनक्किद की गई, जहां तरबियत याफ्ता पालतू कुत्तों और बिल्लियों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इसके अलावा ब्रांड बिज फेस्ट में बैनुल-अक़वामी कंपनियों, किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और खुद कफील ग्रुप्स को कारोबारी नेटवर्किंग का मौका मिला। फूड फेस्ट में मकामी खानों और स्टूडेंट स्टार्टअप्स की तख्लीकात को भरपूर पजीराई मिली। यहाँ तो हम आकर बहुत खुश हो गए क्योंकि हमने देखा बहुत सारे जवानों ने यहाँ क्या लगाए थे, अपने स्टॉल लगाए थे। समझो कि अपने हुनर का भी कुछ मुजाहरा दिखाया और अब जो कुछ किसी के पास कुछ था उसने यहाँ स्टॉल लगाए। ये देखना बहुत खुश हो गए क्योंकि हमने आज तक ऐसे कुछ स्टॉल देखे जो हमने आज तक कभी देखे भी नहीं थे, हैं जो बाहर के भी थे वो भी हमने आज यहाँ थे बहुत देखकर खुश। पेड़ पौधे भी थे, वो तो आज हमारे कश्मीर के वो तो पेड़ पौधे थे, वो इसमें थे मुख्तलिफ किस्म के गाला, बहुत सारे किस्म के थे यहाँ।
इस मेले के ऑर्गेनाइजर्स ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के माहिरीन और मुंतज़मीन ने जदीद और पायदार ज़राअत के मौज़ूआत पर सेशंस मुनक़िद किए, जिनमें नामियाती खेती बाड़ी, जड़ी बूटियों पर तहकीक और ज़रई मसनूआत की ब्रांडिंग जैसे मौज़ूआत शामिल थे। इस मेले में स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी शो में नौजवानों ने अपनी इख्तरात पेश की, जबकि सन्नतों की नुमाइश में जदीद ज़रई मशीनरी को मुतारिफ कराया गया। उनका कहना था कि स्कॉस्ट कश्मीर का ये अपनी नौयत का 10वां मेला है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एफपीओज हैं, फार्मर्स हैं, हर कोई है यहाँ पे इस मेले में। 3 दिन का मेला है, 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, 360 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे हैं। और पहले दिन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब थे हमारे चीफ गेस्ट, और आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का बड़ा ज़बरदस्त रश है, और यहाँ पे खासकर जो यूनिवर्सिटी की अपनी टेक्नोलॉजीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त शो है यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी ने अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाई है। गवर्नमेंट का एक बड़ा कंसर्न है कि भाई जॉब्स कहाँ चलाएं, सरकार पब्लिक सेक्टर में देयर आर नो जॉब्स, तो हम अपने लोगों को तैयार करें, बच्चों को तैयार करें कि वो इतने अहल हो जाएं, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरे यूनिवर्सिटी और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये एक मिसाल रहेगी, ताकि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की जॉब्स पे जोर न रहे। 3 रोज़ा गोंगुल एग्रोटेक मेला किसानों, कारोबारी अफराद और ज़रई मुहक्किकीन के लिए न सिर्फ एक तालीमी और तिजारती मौका फराहम कर रहा है, बल्कि जम्मू व कश्मीर के ज़राअती मंजरनामे को नई जहत दे रहा है। जदीद और रवायती ज़रई उसूलों के इम्तिजाज के साथ ये मेला मकामी मईशत के फ़रोग़ और खुद कफ़ील ज़रई निज़ाम की राह हमवार कर रहा है। अखनूर से राजौरी तक के सफर में एक बड़ी पेशरफ्त। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जदीद सुरंगों और एक वसी सड़क की तामीर के आखिरी मराहिल में है। ये मंसूबा न सिर्फ सफरी वक्त को कम करेगा, बल्कि खिते में तिजारती, इक्तिसादी और सयाहती सरगर्मियों को भी नई जहत देगा। जल्द ही अवाम के लिए खोले जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के अहम अजला अखनूर, राजौरी और पुंछ मजीद करीब आ जाएंगे। इस सिलसिले में देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अखनूर से राजौरी तक के सफर में एक इनकलाबी पेशरफ्त। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हाईवे 144A पर जदीद सुरंगों और एक वसी सड़क की तामीर हो रही है, जिससे न सिर्फ सफरी वक्त कम होगा, बल्कि खित्ते में तिजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। ये मंसूबा जम्मू व कश्मीर के स्ट्रैटेजिक अजला, खासतौर पर अखनूर, राजौरी और पुंछ को मजीद करीब ले आएगा। देखिए, एक समय था यहाँ पे जम्मू से पुंछ तक पहुँचने को 10 से 12 घंटे लगते थे, अभी वही 4 से 5 घंटा लगेगा। 4 टनल हैं यहाँ पे पीछे, एक तो अपना शुआरा मोड़ के पास है, एक चौकी चौर वाला टनल है, एक नेशारा टनल है, यहाँ रजौरी तक तो ये 3 टनल है। अपना लोगों को बहुत सारी चीज़ों की सुविधा होगी यहाँ पे। लोग रजौरी के जो लोग हैं जम्मू से जुड़ेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट होगी, लोगों में जागरूकता आएगी, हर एक चीज़ के लिए एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। ये सड़क और सुरंगें न सिर्फ फासलों की रुकावट को कम करेंगी, बल्कि खित्ते के बासियों को बेहतर सफरी सहूलियात भी फराहम करेंगी। BRO के मुताबिक ये मंसूबा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसके जरिए जम्मू, राजौरी, पुंछ राहदारी को एक नया रूप दिया जा रहा है। इससे नक्लो हमल में आसानी होगी, तिजारत बढ़ेगी और सयाहत के शोबे को भी तक़वियत मिलेगी। लगभग हम जो है अपना ये डे एंड नाइट शिफ्ट में काम करवा के वार फ्रंट पे ही अपना काम चल रहा है। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को हम क्लियर करें। ये जो लोगों को असुविधा हो रही है ट्रैफिक की वजह से या किसी और चीज़ों से, लगभग ऑलमोस्ट हमारी कटिंग जो है 90% कटिंग हमारी कंप्लीट है। जो कहीं कहीं थोड़ी बहुत रुकी हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि 2-4-5 दिनों में हम 10 दिन लगा के इसको क्लियर करके लोगों को जो हमारी वजह से जो दिक्कत हो रही है काम की वजह से, तो उन चीज़ों का सामना दोबारा ना करना पड़े। ये मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है और
जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। BRO की अनथक मेहनत से न सिर्फ एक मजबूत सड़क और जदीद सुरंगें बन रही हैं, बल्कि पूरे खित्ते में तरक्की के दरवाजे भी खुल रहे हैं। ये सड़क और सुरंगें न सिर्फ अवामी सहूलियत के लिए हैं, बल्कि खित्ते की समाजी व इक्तिसादी तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई है, अलाइनमेंट स्ट्रेट हुआ है सारा, और किलोमीटर्स बहुत कम हो गए हैं, रोड स्मूथ हो गई है, लोगों के लिए बहुत राहत मिली है इसे चलने के लिए, और अब बहुत कम टाइम लगता है आने जाने के। ये पुल कितना सर इसकी कितने 300 मीटर का है ये, इसमें 9 स्पैन है, कुछ 42 मीटर के हैं, कुछ सॉलिड स्लैब्स हैं, और एक RCC का स्पैन है इसमें 19 मीटर का। ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर, हम हैंड ओवरिंग की तैयारी है, यहाँ टेस्टिंग वगैरह हो गई हैं और फाइनल स्टेज है। कितनी खुशी है लोगों में राजौरी पुल के लोगों? बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग, क्वालिटी से भी और ये टाइम की जो बचत है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात। अखनूर से राजौरी तक का सफर अब होगा तेज, महफूज और आसान। BRO की काविशों से जदीद सुरंगों के साथ एक वसी और मजबूत सड़क भी बनाई जा रही है, जो खित्ते में तरक्की का नया बाब रकम करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।